राहुल गांधी हिंदुओं को हिंसक कहने पर बीजेपी अब हमलावर है। बीजेपी ने मांग की है कि राहुल गांधी अपने बयान के लिए माफी मांगे। वहीं राहुल के बयान से हिंदू धर्मगुरु भी नाराज हैं। धर्मगुरुओं का कहना है कि राहुल अपना बयान वापस ले। राहुल का बयान सनातन और हिंदू विरोधी है। वहीं मुस्लिम और सिख समुदाय के धर्मगुरुओं ने भी राहुल को नसीहत देते हुए कहा कि राहुल गांधी बिना जानकारी के कोई बयान देने से बचें। लोकसभा में हिंदुओं को हिंसक बताकर राहुल गांधी बुरी तरह घिर गए हैं। राहुल के बयान के बाद कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई है। वहीं बीजेपी इस मुद्दे पर हमलावर है। संसद के अंदर और बाहर हिंदुत्व के मुद्दे पर राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल का बयान कांग्रेस की फितरत को दिखाता है। कि राहुल गांधी जी ने जो बोला है ये कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। उन्होंने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा। कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष जो इस समय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सतीश जारकीहोली, हिंदू शब्द को गंदा बोल चुके हैं। इनकी न्याय यात्रा में, इनकी वो भारत जोड़ो यात्रा में एक ऐसे सज्जन इनके साथ आए थे, जॉर्ज पुरिया, जिन्होंने कहा था कि भारत की धरती को इतना पवित्र मानता हूं कि मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि उस पर टच ना हो जाए। और ये वो पार्टी है जिनके की गठबंधन सहयोगियों ने इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की, यानी हिंदू धर्म का समूल नाश और हिंदू धर्म को कोरोना वायरस कहा। तो राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं ये एक सोची समझी जहनियत की तरह बोल रहे हैं। अभी नए नए एलओपी बने हैं, उत्साह ज्यादा है, उच्छृंखलता ज्यादा है, तो मुझे लगता है गंभीर और परिपक्वता से विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वहीं राहुल के बयान पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जोरदार पलटवार किया है। योगी ने कहा कि राहुल गांधी का बयान झूठ का पुलिंदा है। हिंदू भारत का मूल समाज है, भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, कोई संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है। मत और पंथ से अलग भारत की मूल आत्मा है। श्री राहुल गांधी के इस बयान ने, जिसमें हिंदुओं को बारे में जो टिप्पणियां की हैं, यह सत्य से परे भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने जैसा है। लोकसभा में राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर को हाथ में लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की, तो इस पर भी बीजेपी का पारा हाई हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी में दूसरे धर्म पर इस तरह बयान देने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी तो शुरू से हिंदुओं को गाली देते रहे, कभी आतंकवादी कहा, कभी टेररिस्ट कहा, जो मन में हुआ गाली दिया। आज जो उन्होंने सदन में कहा, जो हिंदुओं को गाली दी, क्या उनमें हिम्मत है? जिस ढंग से भगवान शिव के फोटो का अनादर किया, वो हिंदू का अपमान के साथ साथ भगवान शिव का अपमान है। उनमें हिम्मत है कि कुरान के एक पन्ने का को भी अपमानित करके देखें। जिस दिन अपमानित कर देंगे उस दिन फिर सरतन से जुदा के नारे मुसलमान लगा देंगे। वहीं राहुल गांधी के बयान पर इंडिया गठबंधन भी बैकफुट पर दिख रहा है। हालांकि इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी के बयान का बचाव करने के बजाय उनके बयान को अलग अंदाज में समझने में लगे हैं। जो भाषण किया वो स्पिरिचुअलाइज्ड पॉलिटिक्स था। आध्यात्मिक जो देना चाहिए दर्जा, उसको राजनीति को अध्यात्म से जुड़ा जाए। अध्यात्म क्या होता है, तो उन्होंने वो अभय मुद्रा बता दी। और अभय मुद्रा के बारे में उन्होंने कहा हर धर्म वही चाहता। अच्छी बात थी ना, बहुत अच्छी बात की कि क्या है धर्म, मतलब क्या है। मुझे लगता है कि कोई जब बोलता हो तो उसकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत होती है, और आप किसी की भावनाएं बहुत अच्छी हैं तो मुझे लगता है अच्छी बात है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तो जो बात होती है, जिस तरह से आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं चारों तरफ, चाहे पुल गिरने की बात हो, चाहे एयरपोर्ट गिरने की बात हो, चाहे अग्निवीर की बात हो, आप साफ देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों से चर्चा करने से ही बचती है। चाहे पर्चा लीक की बात हो, ये जिम्मेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा है ना, क्योंकि सत्ता में वो है।
तो इससे चर्चा करने से और इस पे अपना जवाब देने से क्यों बचती है? समाज बट रहे हैं जाति के आधार पर, नफरत के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर। हमारा देश धर्मों और मजहबों का नहीं, आध्यात्मिकता का है, मानवता का है। और राहुल गांधी जी ने उसी बात का जिक्र किया कि आप नफरत वाले जो बीजेपी, आरएसएस और मोदी जी आप हैं, आप हमेशा समाज को तोड़ने वालों में से हैं, नफरत में से हैं। तो आप इसको लिख लीजिए सादे कागज पे कि आप सनातनी हिंदू नहीं हो सकते। राहुल गांधी के बयान पर अब हिंदू धर्म गुरुओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। हिंदू धर्म गुरुओं की मांग है कि राहुल गांधी अपने बयान को वापस लें, क्योंकि उनका बयान सभी हिंदुओं का विरोधी है। हिंदू संपूर्ण जैव जगत से प्रेम करता है, सब में ईश्वर को देखता है। हिंदू अहिंसक है, समन्वयवादी है और सहिष्णु है। हिंदू यही तो कहता है कि पूरा विश्व मेरा परिवार है और सबके कल्याण, सुख, सम्मान की कामना करना निरंतर हिंदू अपना धर्म मानता है। और हिंदुओं को हिंसक कहना अथवा ये कहना कि वे घृणा फैलाते हैं, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की बातें कहकर आप पूरे समाज को लांछित कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। हिंदू समाज अत्यंत उदार है और वह ऐसा समाज है जो सर्वसमावेशी है, सबका सम्मान करता है। सनातनी कदापि कभी भी हिंसक नहीं रहे, ना कभी सनातनी हिंसक होते। और अहिंसा की पाठ पढ़ाने वाला भारत का हिंदू एकमात्र संप्रदाय है, हिंदू एकमात्र परंपरा है। पता नहीं देश के कुछ तथाकथित हिंदुओं को क्या हो गया कि वो हिंदुओं को कोस रहे हैं। क्या वो स्वयं हिंदू नहीं है? ये हिंदुओं का अपमान है। जो नकली जनेऊ पहन करके, कोट के ऊपर जनेऊ पहन करके जो हिंदू बन के घूमता है, जो नकली नाम धारण करता है, जो नकली रूप से हिंदू बनकर रहता है, कोई हिंदुत्व को क्या जाने, सहिष्णुता क्या जाने, तो दया क्या जाने, अहिंसा क्या जाने। इसलिए ऐसे वक्तव्यों को उसको तुरंत वापस लेना चाहिए, अन्यथा हिंदू समाज को भी विचार करना चाहिए। राहुल ने लोकसभा में अभय मुद्रा का जिक्र किया, जिस पर मुस्लिम और सिख धर्म गुरुओं ने राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी जताई है। साथ ही उस बयान को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इस्लाम में मूर्ति पूजा या पूजा पाठ का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी किस्म से अभय मुद्रा का कोई जिक्र है। और मैं नहीं समझता कि किस कंसेप्ट में उन्होंने इसलिए कोई इस्लाम से जोड़ा है, और शायद उन्होंने जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की है कि कांग्रेस का जो सिंबल है वो अभय मुद्रा जो वो इस्लाम में भी है। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम में अभय मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है और जो हम दुआ मांगते हैं उसको अभय मुद्रा से जोड़ के देखना बिल्कुल गलत है। और राहुल गांधी जी को अपने इस बयान को दुरुस्त करना चाहिए, जहाँ मेरा मानना है। राहुल गांधी जी ने जो फैक्ट्स बिफोर द हाउस प्लेस किए अबाउट द रिलीजन्स, धर्मों के बारे में बताया गया, वो मेरे हिसाब से उनके पास जानकारी नहीं थी। अधूरी जानकारी, गलत जानकारी उन्होंने हाउस में रखी है, जिसकी मुझे बहुत ही आज पीड़ा है। दुखी हूँ मैं। एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे एक ऐसे बयान देने जो कि बिल्कुल गलत दे रहे हैं, इससे मेरा मन बहुत आज आहत हुआ है। और मैं आपके चैनल के द्वारा उनको बोलना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि पूरे जब तक फैक्ट्स नहीं मालूम और किसी धर्म के बारे में, चाहे वो सिख धर्म हो, हिंदू, कोई धर्म हो, तो पहले जानकारी पूरी होनी चाहिए, फिर बोलना चाहिए। राहुल गांधी हिंदुओं पर दिए बयान के बाद अब बीजेपी के साथ साथ धर्म गुरुओं के निशाने पर हैं। वहीं राहुल के बयान पर कांग्रेस पार्टी भी धर्म संकट में फंस गई है।